अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, आज मैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक दिलचस्प हकायत, जिसमें आपने परिंदे की वसीयत, जिसको शिकारी ने वसीयत के वादे पर छोड़ा कि गुजरे हुए हाल पर मत बचता, मौजूदा वक्त का बंदोबस्त सोच और जो हो चुका उसका गम न कर। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया, इत्तफाक से उसमें एक चिड़िया फंस गई और शिकारी ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने उस शिकारी से कहा कि ऐ इंसान, तुमने कई हिरन, बकरे और मुर्ग खाए मगर फिर भी तेरा पेट की भूख ना बुझी, जबकि इन चीज़ों के मुकाबले में मेरी क्या हकीकत है। मेरा ज़रा सा गोश्त मेरे जिस्म पर है और इससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी जान और दिल तुम्हारा कैदी है। क्या ये अच्छा हो कि तुम मुझे आज़ाद कर दो ताकि मैं तुमको 3 कीमती नसीहतें करूं, हत्ता कि तुमको मालूम हो जाए कि मैं दना हूँ या नादा हूँ। इनमें से पहली नसीहत मैं तुम्हारे हाथ पर ही करूँगी, जबकि दूसरी नसीहत उस वक्त करूँगी जब तुम मुझे छोड़ देगा और मैं दीवार पर बैठ जाऊँगी, और इसके बाद तीसरी नसीहत तब करूँगी जब मैं दरख्त पर बैठ जाऊँगी, और इन तीनों नसीहतों से तुम खुश नसीब हो जाओगे। इस शिकारी के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ और उसने चिड़िया से कहा कि ठीक है, आप पहली नसीहत करें। चिड़िया ने कहा, मेरी पहली नसीहत ये है कि माज किसी की सुनी सुनाई बात पर यकीन ना कर। ये सुनकर शिकारी ने चिड़िया को छोड़ दिया तो वो उड़ गई और दीवार पर जाकर बैठ गई और बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये है कि गुजरे हुए वक्त पर गम न करना। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब वो परिंदा अपने शिकारी को आजमाता है कि क्या इस पर इन नसीहतों का असर भी हुआ है या नहीं हुआ। इसके बाद चिड़िया ने उस शिकारी से कहा कि मेरे पेट में पाव का एक नायाब मोती है, और मोती भी ऐसा कि इस तरह का दूसरा कोई मोती नहीं है। तुमने मुझे छोड़कर बड़ी गलती की और तुमने वो मोती खो दिया क्योंकि तेरी किस्मत में ना था। इतना कहकर चिड़िया सामने दरख्त पर जाकर बैठ गई। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये सुनकर शिकारी अफसोस करने और पछताने लगा। वो गमगीन हो गया और बार बार कहता था कि हाय, मैंने क्या गजब किया कि मैंने तुझको क्यों आज़ाद किया। ऐ मक्कार परिंदे, इन हीलों से तुमने मुझे गुमराह किया। चिड़िया ने इससे कहा कि मैंने तुझको नसीहत ना की थी कि माज सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करना, मगर तुमने मेरी इस बात का एतबार ना किया। मैं खुद छटाक भर वजन नहीं उठा सकती, तो फिर मैं अपने पेट में पाव का मोती कैसे रख सकती हूँ। और दूसरी नसीहत ये ना की थी कि गुजरे हुए वक्त पर कभी गम ना करना, मगर तूने मेरी दूसरी नसीहत का भी असर ना लिया। या तो तू बहरा है या तूने मेरी नसीहत को समझा ही नहीं है। शिकारी ये सुनकर मुतमिन हो गया और चिड़िया से तीसरी नसीहत बयान करने को कहा। चिड़िया ने कहा, हाँ, उन 2 नसीहतों पर तूने खूब अमल किया। क्या मैं तुझे तीसरी नसीहत भी ना हक ज़ाया कर दूं? तुम्हें कोई भी नसीहत करना बिल्कुल बेकार है। और ये जवाब में तीसरी नसीहत की तरफ इशारा करते हुए चिड़िया परवाज कर गई, यानी गाफिल और जाहिल को नसीहत करना बेफायदा है। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जाहिल जहालत का गुलाम होता है। तुम उसको कितनी भी नसीहत कर लो, वो सुनेगा नहीं। वो लोग खुश नसीब होते हैं जिन्हें कोई नसीहत करने वाला होता है। हम अक्सर अपने मुखलिस साथियों और बुजुर्गों की नसीहतों पर कान नहीं धरते, और इसमें हकीकत में नुकसान हमारा ही होता है। ये नसीहतें सिर्फ कहने की बातें नहीं होती, बल्कि दनाई और दूसरे के तजर्बात से होने वाले अनमोल असासे हैं, जो यकीनन हमारे लिए मशाले राह साबित हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने बुजुर्गों की नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और सारे दोस्त अहबाब अपनी मोहब्बतों का इजहार लाइक और शेयर करके कीजिएगा।